तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स के बारे में बताते हैं कि हम लोगों को अपनी आर्थिक नींव मजबूत करने के लिए अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना या उसके बारे में समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना हम लोगों का आर्थिक नींव मजबूत नहीं हो सकता है और हम लोगों को हमेशा पैसे की दिक्कत आते रहेगी और हम लोग कर्जे में जाते रहेंगे। इसलिए हमें अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना और सीखना, उसके बारे में समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें वो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आसान तरीके से कैसे सीखें ये भी देखना है कि अगर वो सब्जेक्ट हमें पढ़ने में सीखने में बोरिंग लग रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ पा रहा है, तो उसे आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे इस बुक में आसान तरीके से बताया गया है, क्योंकि ये जो इनके अमीर पिता थे रॉबर्ट कियोसाकी की, ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं। ऐसा एक नियम बनाए कि छोटे बच्चे तक को समझ में आ जाए कि हम लोगों को कैसे अपने पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें अकाउंट सब्जेक्ट समझना है। ठीक है, तो आगे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। नियम 1 बताते हैं कि नियम 1 है और एक ही इकलौता नियम है, यही एक नियम है जिससे हम लोगों का आर्थिक नींव मजबूत हो सकता है। इसमें कहते हैं आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है, यह पहला नियम है, यह इकलौता नियम है। अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको संपत्ति और दायित्व यानी एसेट और लायबिलिटी में फर्क पता होना चाहिए और अपने पैसे को हमेशा एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि दायित्व में। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। यह आसान है लेकिन ज्यादातर लोग इस पे गौर ही नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि आसान चीज पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि लोगों को ये कितना महत्वपूर्ण है नहीं पता। ये आसान है समझना, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ज्यादातर लोग पैसे की समस्या में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग लाइबिलिटी यानी दायित्व में अपना पैसा खर्च करते हैं। और उन लोगों को लगता है कि हम लोग संपत्ति में यानी एसेट पे अपना पैसा लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को संपत्ति और एसेट के बीच का फर्क को समझना जरूरी है, जिससे हम लोग का पैसा कहाँ लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम दो बच्चे अमीर बनने की रहस्य जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उसका जवाब इतना आसान था। यह इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। कहते हम लोग अमीर बनने के लिए सीखने आए थे इनके पास में और यह इतना आसान था जिसके लिए हम लोग को इतना ये पापड़ बेलवाए, इतना काम करवाए और इतना कुछ हुआ, लेकिन ये तो इतना आसान है। उन लोग को लगता है कि ये इतना आसान है, शायद ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं मेरे डैडी हम लोग के साथ में। लेकिन कहते हैं संपत्ति क्या होती है, माइक ने पूछा। तो कहते हैं अभी उस बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है। कहते हैं अगर तुम लोग ये समझ लोगे तो तुम लोग के पास एक योजना होगी कि आप लोग अगर हम लोग ये समझ जाते हैं तो हम लोग के पास एक योजना होगा अपने पैसे को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के, कि हम लोग को पैसा कैसे सेव करके रखना है और उस पैसे को फिर एसेट में यानी संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट करना है। पैसा सेव करके रखना है और संपत्ति में इन्वेस्ट करना है। अगर हम लोग ये समझ जाते हैं तो हम लोग के पास एक जिंदगी का योजना मिल गया हम लोगों को, और फिर हम लोगों को फिर पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। और कहते हैं कि यह आसान है इसलिए इसे अनदेखा कर दिया जाता है और लोग मुश्किल चीज़ों में पड़े रहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि आसान चीज़ हम लोग करेंगे तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है, यह जानने के बाद हम उसे हासिल कर ले और अमीर बन जाए, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी। हाँ, यही इतना ही आसान है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अमीर डैडी को कि आपका मतलब है कि सिर्फ हम लोग ये जाने कि संपत्ति क्या है और उस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और अमीर बन जाए। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये इतना ही आसान है कि हम लोग को जानना है कि संपत्ति क्या है और अपने पैसे को उसी में इन्वेस्ट करना है
और हमेशा के लिए अमीर बनते रहना है, अमीर बन जाना, अपने पैसे की दिक्कत नहीं होने देना अपने आप को। अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता, मैंने पूछा। अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? संपत्ति और दायित्व क्या होता है, यह समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। तो कहते बड़े लोगों को यह नियम समझाने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है, उन्हें दूसरे प्रोफेशनल ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। बड़े लोगों को समझाने में कठिनाई होती है क्योंकि उन लोगों की शिक्षा अलग तरह से होती है, वो लोग काफ़ी अलग अलग जगह से सीखते हैं। ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोग जो एक तरह से अपना सोच बिठा करके रखते दिमाग में, वो सब भूलना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन लोगों की सोच से यह बातें बिल्कुल अलग होती है। इसलिए वो सब कुछ भूलना पड़ेगा और एक बार बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता है। इसलिए कहते हैं एक बार बच्चा बनना पड़ेगा, तब वो लोग ये सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है, और बड़े लोगों को यह लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है, लेकिन ये नहीं है मूर्खता। कहते हैं कि आसान चीज़ों को करने में हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलता है और आसान परिभाषाओं से ही हमें सीखना चाहिए। कोई भी चीज़, जैसे म्यूज़िक का है, अगर गाना है बहुत डिफ़िकल्ट, उस पर म्यूज़िक रहता है, बहुत डिफ़िकल्ट गाना होता है तो वो लोग कम लोग सुनते हैं। लेकिन जो म्यूज़िक एकदम सिंपल तरीके से बनाया जाता है, एकदम सिंपल होता है, वो म्यूज़िक ज़्यादा सुना जाता है और उस म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम सिंपल तरीके से बनाया गया है, जिसे लोगों को सुनने में मज़ा भी आता है, उन्हें समझ में भी आता है। और जो कोई डिफ़िकल्ट म्यूज़िक बनाता है, लगता है कि वाह कितना इसमें मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो म्यूज़िक ज़्यादातर लोग सुनना भी नहीं चाहते कि ये क्या है, नहीं है, खचर पचर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो वो म्यूज़िक नहीं चल पाता है। उसी तरह से कहते हैं कि जो आसान भाषा में हम लोग को समझाया जाए, वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाता है हम लोगों को। लेकिन वही चीज़ को बहुत ऊपर नीचे करके समझाएंगे तो वो चीज़ हमें नहीं समझ में आता और उसे समझने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन जो वयस्क लोग होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, जो अपने आप को बहुत तेज, बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, वैसे लोग मुश्किल चीज़ में अपना ध्यान ज़्यादा देते हैं कि मुश्किल चीज़ को हमें करना है और उससे हम लोगों की दिक्कतें सॉल्व होगी, उससे हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आसान चीज़ है उस पर ध्यान देना है, उससे सीखना है और उससे हम लोगों का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अमीर डैडी किस सिद्धांत में यकीन रखते थे? कीप इट सिंपल स्टूपिड, मूर्ख, इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की नींव को ज्यादा मजबूत बना दिया। इसलिए कहते हैं कि उन्हें कुछ भी हमें समझाना होता था, रॉबर्ट कियोसाकी और माइक को, जो वो छोटे बच्चे थे, तो उन्हें कुछ भी समझाना होता था तो उसे सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो छोटे बच्चों को समझ में आ जाए, कि ऐसा आसान तरीके से समझाना है कि बच्चे तक को समझ में आ जाए। इसलिए कहते थे कीप इट सिंपल, इसे आसान तरीके से ही हर चीज़ को समझाना चाहिए, हर चीज़ को पढ़ाना चाहिए हम लोगों को, तब जाकर हर किसी को आसानी से सब कुछ समझ में आता है और हर किसी के दिमाग में घुसता है बात। कि अमीर डैडी का सिद्धांत यही था, कीप इट सिंपल, इसे आसान रहने दो। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। तो इस वीडियो से हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी चीज़ आसान तरीके से सीखना है, हमें हर चीज़ को आसान ही रखना है, अपनी लाइफ को ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना। हम मुश्किल चीज़ पे ध्यान देना है, काम करना है, मुश्किल है उसे आसान बनाना है। जैसे कोडिंग वगैरह भी कोई करता है, या कोई भी काम है, कहीं पे भी जॉब मिलता है या कोई भी जॉब में रखता है, क्यों? एक बिजनेसमैन जॉब में एम्प्लॉइज को क्यों रखता है? वो अपने बिजनेस को सिंपल बनाने के लिए, कि वो उसका बिजनेस आसानी से हो जाए, आसान तरीके से हो जाए। हर कोई अपने लाइफ को आसान बनाना चाह रहा है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आसान बनाना चाहता है, एक एम्प्लॉय अपना काम भी करता है, तो वो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम कर रहा है
वो जो काम करता है उसे वो एम्प्लॉय भी देखता है कि ये काम जो है इसे हम कितने सिंपल से सिंपल तरीके से और आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, और वो भी उस काम को आसान बना करके करना चाहता है। हर कुछ को लोग सिंपल करना चाह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को सिंपल चीज़ों पे ध्यान देना है, सिंपल परिभाषाओं को अच्छे से सीखना है, और अगर कोई मुश्किल चीज़ लग रही है तो उस चीज़ को भी सिंपल परिभाषा में हम लोगों को किसी को समझाना है या अपने बच्चों को सिखाना है। और ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट अपने बच्चों को सिंपल तरीके से समझाना है ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि हमें चीज़ों को आसानी से सीखते जाना है। और दूसरा हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लायबिलिटी और एसेट में फ़र्क रखना है, यानी संपत्ति और दायित्व में फ़र्क समझना है, उन दोनों के बीच के फ़र्क को समझना है, और अपना पैसा हमेशा संपत्ति में ही इन्वेस्ट करना है, यानी एसेट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कि दायित्व खरीदना है। तो हमें ये दो चीज़ें हमें सीखने को मिलता है इस वीडियो से। अब आगे हम लोग जानेंगे कि और आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। तब तक के लिए बने रहें।